मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सिसी गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट है। देश भर में उनकी चर्चा हो रही है। ये पहली बार है कि मिस्र के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुए हैं। मिस्र में एक बार फिर ऐसा ही परेड हुआ था, जो कई मायनों में इतिहास बन गया। और जब भी मिस्र की चर्चा होती है या किसी देश में परेड की बात होती है तो मिस्र के उस खौफनाक परेड के किस्से चल पड़ते हैं। बात 1981 की है। मिस्र के राष्ट्रपति थे अनवर सादात, जो विक्ट्री परेड को सलामी दे रहे थे। लेकिन अचानक ऐसा होता है कि सब हैरान रह जाते हैं। परेड में एक सेना का ट्रक आकर रुकता है और उसमें से निकलकर कुछ हथियारबंद हमलावर राष्ट्रपति पर गोलियां बरसा देते हैं। राष्ट्रपति अनवर सादात की मौके पर ही मौत हो जाती है। उनके बगल में ही उपराष्ट्रपति हौसनी मुबारक बैठे हुए थे। वो बच गए और अनवर सादात को 34 गोलियां लगी। अनवर सादात एक करिश्माई व्यक्तित्व के नेता माने जाते हैं। हालांकि कुछ लोग उन्हें गुड़ और विचित्र भी कहा करते थे। 1973 में उन्होंने अचानक इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। फिर कुछ साल बाद शांति का भी ऐलान कर दिया। जानकारों का मानना है कि उनका ये फैसला उनके करीबियों को पसंद नहीं आया। बताया जाता है कि मिस्र के सैनिक सादात से नाराज हो गए थे। अनवर सादात पहले ऐसे अरब नेता थे जिन्होंने इजराइल के साथ शांति बहाली का फैसला लिया था। उनका ये फैसला सेना को पच नहीं पा रहा था। मिस्र में उनके फैसले के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए। मिस्र की एक बड़ी आबादी उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। अनवर सादात की पत्नी जेहान सादात ने एक बार कहा था कि अनवर को पहले से हत्या की आशंका थी। हैरानी की बात यह है कि सादात पर जब हमला हुआ था तब वो टीवी पर लाइव दिख रहे थे। परेड के दौरान हमलावर ट्रक से आए और गोलियां चलाते हुए सादात के पास पहुंच गए। हमलावरों ने राष्ट्रपति सादात पर पूरी मशीन गन खाली कर दी थी। मिस्र के लोगों ने ये खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देखा था। इजराइल के साथ शांति वार्ता आगे बढ़ाने के लिए अनवर सादात को 1978 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इजराइल के प्रधानमंत्री मेनाकेम बेगिन के साथ उन्होंने ये अवार्ड शेयर किया। तो इस रिपोर्ट पे इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।